मॉनसून के उत्पत्ति में कौन सा पठार सहायक? अब देखो क्वेश्चन दे देगा, मॉनसून के उत्पत्ति में कौन सा पठार सहायक है, तो आपको समझना है कि सर समझ गए, तिब्बत का पठार मॉनसून के उत्पत्ति में सहायक। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आपका तिब्बत का पठार हो गया। इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दीजिए, अगला पठार का नाम है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, किम्बरले का पठार। और किम्बरले सब लोग जानते हो, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में किम्बरले का पठार स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किम्बरले का पठार स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में किम्बरले का पठार स्थित है। और यहां मेन फेमस है हीरा के खान के लिए। किम्बरले के पठार में हीरा का मेन खान है, ये आपको बिल्कुल दिमाग में एकदम सेट कर लेना। तो अब आपको किम्बरले पठार भी क्लियर हो गया और तिब्बत पठार भी क्लियर हो गया। जितने इंपॉर्टेंट पठार है हम लोग सभी पर एक बार डिस्कशन करेंगे। अगला नंबर आपको मेन ध्यान रखना है कि यहाँ उत्तर अमेरिका में कई पठार है, जिसको एक नजर आपको सुनना है। उत्तर अमेरिका का जो पठार है, ये देखो, इसका नाम है लॉरेंसियन का पठार। ये लॉरेंसियन पठार जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको पूछा जाए कि बताओ लॉरेंसियन का पठार, तो आप कहोगे कि सर समझ गए, लॉरेंसियन का पठार कहां स्थित है? तो ये आप देख रहे हो कि कनाडा में स्थित लॉरेंसियन का पठार है। क्यों फेमस है? क्योंकि लॉरेंसियन का पठार धात्विक खनिज का मेन केंद्र है और इसीलिए जब कनाडा पढ़ेंगे तो यहां मेन खनिज का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। तो पहली बात सभी बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो गया, लॉरेंसियन का पठार कनाडा में है और ये धात्विक खनिज का मेन केंद्र है और यह कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित है। अगला नंबर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोलोराडो का पठार। बोलो कोलोराडो का पठार क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में स्थित है। और कोलोराडो का जो पठार है वो अंतः पर्वतीय पठार है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अंतः पर्वतीय पठार ये क्या है? अंतः पर्वतीय का मतलब क्या होता है? इधर सियारा नवादा है और इधर रॉकी है, और सियारा नवादा और रॉकी पर्वत के बीच में पठार है, तो इसको अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। आपको क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में कौन सा पठार अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है, तो आप कहोगे कि समझ गए, कोलोराडो का पठार अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तो ये लाइन भी सभी बच्चे का बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला नंबर देखो, ये है ओजार्क का पठार। ओजार्क का पठार ये आपको ध्यान रखना है, ओजार्क अमेरिका में एक गुंबदाकार पठार है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ गुंबदाकार पठार निम्नलिखित में कौन है, तो ओजार्क का पठार। क्वेश्चन आएगा ओजार्क का पठार कहां स्थित है, तो अमेरिका में स्थित है ओजार्क का पठार। बाकी ये तो नाम से ही क्लियर है, मैक्सिकन का पठार तो मैक्सिको में स्थित होगा। तो कोलोराडो अंतः पर्वतीय पठार है, ओजार्क एक अमेरिका का गुंबदाकार पठार है, लॉरेंसियन कनाडा का पठार है जहां काफी धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद पैटागोनिया का पठार, ये आप समझ गए, ये पैटागोनिया का पहाड़ जो पठार देख रहे हो ये क्या है? एंडीज के नीचे है, और एंडीज के नीचे है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? गिरिपदीय पठार का उदाहरण कौन है? देखो कई बार क्वेश्चन दो तीन तरह से आते हैं। अंतः पर्वतीय पठार तो पर्वतों के बीच का पठार, तो वो आपको अभी जस्ट हमने बताया कि कभी भी पूछेगा अंतः पर्वतीय पठार तो आंसर कोलोराडो का पठार होगा। अगर दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन देगा कि कौन सा पठार गिरिपदीय पठार, अब बताओ गिरी मतलब क्या होता? गिरी माने पर्वत होता है, पदीय माने पद पैर। कौन सा पठार पर्वत के पैर पर स्थित है? रॉक, यहां एंडीज पर्वत के पैर पर पैटागोनिया का पठार स्थित। अब तुमसे ऑब्जेक्टिव देगा गिरिपदीय पठार का उदाहरण है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो पर्वत के पैर पर, तो याद आ गया पैटागोनिया का पठार सही आंसर हो। तो चलिए एक पैटागोनिया का पठार आप लोगों का क्लियर हो गया। अब बताओ पैटागोनिया का पठार
गिरिपदीय पर्वत का उदाहरण पठार का उदाहरण है। कोलोराडो का पठार अंतः पर्वतीय पर्वत जो है पठार का उदाहरण है। और देखो 2-3 नाम और हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, तो पठार का जो बेसिक है वो आपका क्लियर हो। और इसमें 2-3 चीज, पहला नंबर जो तुम देख रहा, कटंगा पठार कहाँ है। अब एक बार का क्वेश्चन दे दिया, कटंगा पठार कहाँ स्थित है। अब जो बच्चे खूब बढ़िया से समझ रहे हैं उन लोग को क्लियर हो। कटंगा पठार कहाँ स्थित है, तो ये तुम देख रहे हो कटंगा, ये कांगो में, ये अफ्रीका महादेश में कटंगा का पठार स्थित है। यानी कांगो में स्थित कौन है, कटंगा। तो हम समझते हैं कि भी लाइन सबका क्लियर हो गया। कांगो में कटंगा, ये सबको बिल्कुल दिमाग में एकदम सेट हो। अगला नंबर देखिए, ये भी एक अच्छा है, बोहिमियन पठार कहाँ स्थित है। तो देखिए ये सब नाम एक बार सुने रहोगे तो परीक्षा में बना दो। बोहिमियन का पठार, तो ये जर्मन के दक्षिण में और चेक गणराज्य में, जर्मन और चेक गणराज्य में बोहिमियन का पठार स्थित है। अगला एक और हम कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट, आर्मेनियन पठार कहाँ स्थित है। आर्मेनियन का पठार कहाँ स्थित है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है, आर्मेनियन का पठार का मतलब यह काला सागर है, एक कैस्पियन सागर है। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में आर्मेनियन का पठार स्थित है। तो अब आपको पठार से जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन बन रहे थे हम लोग उसको भी सुन लिए। एक नजर सुनने से यहाँ पे आपको काफी लाभ मिलेगा, आराम से प्रश्न बन जाएगा। अब यहाँ के बाद हम लोग स्टेप पे चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व के स्थानीय पवन, लोकल विंड। लोकल विंड का मतलब है जैसे 2 तरह के आपके नाम, स्कूल का नाम अलग है और लोकल बोलचाल में नाम अलग। तो यह जो लोकल विंड है, यह विंड केवल उस देश में उस नाम से जाना जाता है। और यह विंड 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं गर्म पवन और एक को कहते हैं ठंडी पवन। कुछ विंड ऐसे होते हैं जो काफी गर्म होते हैं, शुष्क होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो काफी ठंडी होती है। जैसे हम लोग अपने देश से ही शुरुआत करें तो हमारे सभी बच्चों को समझ में बढ़िया आएगा। हमारा देश भारत में आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मी के दिनों में एक खास प्रकार के मध्य भारत में हवाएं चलती है जिसको हम लोग लू कहते हैं। ये लू इतना प्रचंड होते हैं, गर्म होते हैं कि कई लोग इससे बीमार भी पड़ जाते हैं कि लू मार दी। अब आपसे पूछा जाए कि लू क्या पूरे विश्व में चलता है, तो नहीं, यह भारत का एक स्थानीय पवन है, लोकल पवन है जो केवल इंडिया में कुछ क्षेत्र में चलते हैं। फिर पूछा जाए लू गर्म पवन है कि ठंडी पवन है, तो समझ गए कि लू गर्म पवन है। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, ठंड के समय में जब इधर से एकदम ठंडी हवा चलेगी तो इसका नाम हम लोग देते हैं शीतलहरी। बिहार में इन बेल्टों में शीतलहरी का प्रकोप होता है और आप देखोगे कि जैसे ही शीतलहर शुरू हो जाएगा तो ठंड काफी बढ़ जाएंगे, लोग कहेंगे कि अरे शीतलहरी चल दिया। तो अब शीतलहरी एक स्थानीय पवन, और यह स्थानीय पवन शीतलहरी ठंडी हवा है और लू गर्म हवा है। तो ये तो भारत के सापेक्ष आपको समझा दी। और हम लोग इसी प्रकार से जो बच्चे भारत समझ गए तो अब दूसरे देश का हालचाल भी समझना। जैसे हम उत्तर अमेरिका से शुरू करने जा रहे, और सभी लोग का ध्यान इतना चाहिए, एक एक करके इतना ध्यान देना है कि लगे कि सर क्लास में ही सब याद हो। देखो इधर एक हवा है, इस हवा का नाम है ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड एकदम दिमाग में बैठाते जाओ, ब्लिजर्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लिजर्ड अमेरिका का एक स्थानीय हवा है, और यह ब्लिजर्ड कैसी हवा है, ठंडी हवा है। आपसे मेन यही क्वेश्चन देगा कौन भिन्न है, तो ध्यान रखना है कि ब्लिजर्ड एक ठंडी हवा है। उत्तर अमेरिका में बहने वाली हवा को ब्लिजर्ड कहते हैं, यह ठंडी हवा है।
दूसरा नंबर आप देख पा रहे हो, इस हवा का नाम है चिनूक। चिनूक, ये चिनूक रॉकी पर्वत के सहारे पूर्वी ढाल पर विकसित है। और इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि रॉकी के सहारे कौन सी स्थानीय हवा चलती है, तो उस हवा का नाम है चिनूक। और दिमाग में सेट कर लीजिए, ये जो चिनूक हवा है ये गर्म और शुष्क हवा, ध्यान में बैठाएंगे, जो चिनूक हवा है वो गर्म और शुष्क हवा है। और यही चिनूक जब यहां प्रेरिस के मैदान में जब यहां बर्फ जम जाते हैं, तो यही चिनूक आने पर वो बर्फ पिघल जाते हैं और ये खेती में काफी लाभदायक होता है। देखो, कोई कोई पवन लाभदायक भी है, केवल हानिकारक ही नहीं समझना। तो आपको ध्यान रखना है कि चिनूक एक गर्म हवा है, रॉकी के सहारे पूर्वी ढलान पर ये हवाएं मुख्य रूप से चलती है। और उत्तर अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरिस कहते हैं। जब प्रेरिस में बर्फ जमा होता है तो चिनूक हवा से वो बर्फ पिघलते हैं और उन घास के मैदान में गेहूं और अन्य चीजों की घास की मेन खेती की जाती। तो हम समझते हैं कि ये भी आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया। यहां पे कैलिफोर्निया के पास एक और गर्म हवा है और इस गर्म हवा को हम लोग सांता आना कहते हैं। सांता आना ये एक गर्म हवा है जो अमेरिका में ही कैलिफोर्निया के पास ये हवा चलती है। कभी भी आपसे देगा कि बताओ सांता आना है, तो ये गर्म हवा है, ये अमेरिका में चलती है। और इसके बाद एक और यहां गर्म हवा है अमेरिका का ही, जिसको ब्लैक रोलर के नाम से जानते हैं। तो पहले हम समझते हैं अमेरिका के इन बातों को, अभी जस्ट क्लियर करें। एक एक बच्चे सुनेगा, कभी भी कहेंगे ब्लिजर्ड कैसी हवा है, तो तुम कहना कि सर याद हो गया कैसे, तो सर हम ब्लिजर्ड नहीं ब्लेजर याद रखते हैं। ब्लेजर माने कोट, आप कोट ठंडा लगने पर तब ओढ़ते हैं। जब बोलेंगे ब्लिजर्ड तो कहना ब्लिजर्ड माने ब्लेजर, और ब्लेजर माने कोट, और कोट ठंडा के दिन में निकालते हैं। तो ब्लिजर्ड एक ठंडी हवा है, बिल्कुल दिमाग में आपका सेट होगी। दूसरी बात, ब्लेजर पैर में पहनेंगे कि ऊपर, तो ऊपर, इसीलिए ब्लिजर्ड ऊपर, उत्तर अमेरिका की हवा। हम समझते हैं कि ये लाइन एकदम आपका बिल्कुल क्लियर होगी। दूसरा, अगला नंबर आपको ध्यान रखना है, जब हम कहें चिनूक, तो आपको ध्यान रखना है कि सर चिनूक, इसका नाम है चिनूक, छीन लो तो हमसे एकदम। देखो एक शब्द है छीन लू, चिनूक, चिनूक नहीं चिनूक। अब तुम कोई सामान लेके जा रहा है और कोई कह रहा है छीन लू, वो एकदम तुम गर्म हो गया है, तुम छीन कैसे लेगा, नाम ही देखो एकदम चिनूक। तो चिनूक ध्यान रखना, ये एकदम गर्म होने वाली बात है, तो ये गर्म हवा। तो आपको जैसे ही पूछेंगे चिनूक, नाम से धीरे धीरे आपको पहचान लेना है। ब्लिजर्ड तो ठंडा है, ब्लेजर तो कहना ठंडा है, चिनूक तो छिनूक में गर्म हो गए, ये गर्म हवा। अगला नंबर सांता आना, नाम ध्यान रखना कि सांता आना माने सेठियाना। अरे सेठिया गया है क्या, सेठिया गया है माने एकदम गर्म हो है, सेठियाया हुआ है, तो सांता आना ये भी गर्म हवा है। अगला नंबर जैसे कहे ब्लैक रोलर, तो आप कहना कि सर एकदम क्लियर है, ब्लैक रोलर माने अलकतरा पर, गरम अलकतरा ब्लैक पर रोलर चल रहा है। तो रोलर ठंडा पर नहीं चलता है, गरम पर चलता है, ब्लैक पर चलता है, और इसीलिए ब्लैक रोलर क्या है, तो यह भी एक गर्म हवा। हम समझते हैं कि ठंडी हवा, गर्म हवा एकदम दिमाग में सबका बैठते जाएगा, बिल्कुल हेलीकॉप्टर जो चिनूक है इसी के नाम से। तो अब सारे बच्चे को बिल्कुल एकदम लाइन क्लियर हो गया। ब्लेजर तो ये ठंडी हवा है, चिनूक माने छिनलुक तो ये गर्म हो गया। जैसी कहे सांता आना, सेठियाना ये भी गर्म है। ब्लैक रोलर तो रोलर ब्लैक अलकतरा पर गर्मा गर्म में चलेगा, तो ये भी गर्म हवा है। इधर का लाइन आपका क्लियर हो गया। अब देखो दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में पेम्पेरो, एकदम नाम ध्यान रखना, पेम्पेरो
जब कहेंगे तो यह कहना कि दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे, इन जगहों पर चलने वाली पेम्पेरो एक ठंडी हवा है। ठंडी हवा है, एकदम दिमाग में सेट रखना, पेम्पेरो एक ठंडी हवा है। कैसे याद रखो? तो कहना कि सर याद हो गया, कैसे? तो जी पंप, पंप, मोटर पंप, मोटर पंप। तो पंप नीचे होता है, टंकी ऊपर होता है। पंप बोलते ही नीचे चले आना कि दक्षिण अमेरिका में है। और मोटर पंप से बड़ा ठंडी ठंडी हवा निकलती है, इसीलिए एक ठंडी हवा। तो बोलो पेम्पेरो, तो ध्यान रखना पंप और पंप, मोटर पंप नीचे और दक्षिण अमेरिका पेम्पेरो, बिल्कुल दिमाग में सबका सेट। चलिए अगला सबसे भार का काम है अफ्रीका। और 2 मिनट सब लोग अफ्रीका पर ध्यान दे। अगर अफ्रीका पर ध्यान दे दिए तो आपको एकदम बेस क्लियर हो जाएगा। अफ्रीका को थोड़ा बड़ा कर ले, और हम चाहते हैं अफ्रीका को बहुत बढ़िया से सुनो, ध्यान दो। यहाँ पे सहारा मरुस्थल है, और सहारा मरुस्थल जब गर्म होता है तो इससे कई दिशाओं में हवाएं चलती। यहां पर एक देश है गिनी, और सहारा मरुस्थल से गिनी तट पर जो हवाएं चलती है उसी को हम लोग हरमट्टन कहते हैं। इसी का नाम है हरमट्टन। हरमट्टन, ये गिनी तट पर चलती है, उस हवा को हरमट्टन कहते हैं। और इस पवन को ही, हरमट्टन को ही डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डॉक्टर पवन क्यों है भाई, उसको सुन। होता क्या था, पहले अंग्रेज लोग यहाँ आते थे, नाम ही है गिनी, रुपया, पैसा, सिक्का, सोना, यहाँ काफी खनिज थे। और गिनी में जो अंग्रेज लोग आते थे तो वो तो यूरोपीय एटमॉस्फेयर के अनुसार ढले हुए थे, और यहाँ बहुत गर्मी पड़ती थी, और इतनी गर्मी हो जाती थी कि गर्मी के कारण वे बीमार पड़ के सब लोग हॉस्पिटलाइज होते थे। हॉस्पिटल में भी ठीक तब तक नहीं होते थे जब तक ये हरमट्टन पवन नहीं पहुंच जाए। जैसे ही वहां हरमट्टन पवन आता था तो ये हरमट्टन पवन गर्म और ये उष्ण पवन था। यहां क्या होता था, समुद्र किनारे होने के कारण हवा में नमी काफी बनते थे, और पसीना आ भी रहा है, पंखा भी चलाने से पसीना नहीं भागता था क्योंकि हवा में नमी ज्यादा होता था। और इसी कारण से ये लोग बीमार पड़ते थे। और जब ये शुष्क हवा आता था तो सभी नमी को एब्जॉर्ब कर लेता, और इसके कारण जो जो हॉस्पिटल में भी है वो सब एकदम मिजाज खुश हो गया, घर आ गए। तो ये हवा का ही नाम है डॉक्टर पवन। ये देखो डॉक्टर जैसा ही हवा काम करता था। अब आपसे कभी भी पूछा जाए डॉक्टर पवन तो कहना कि हरमट्टन, हरमट्टन। अब हरमट्टन ये कहां से है तो कहना सहारा मरुस्थल से गिनी तट पर। याद जिन बच्चों को नहीं होता है वो ध्यान रखना कि भाई डॉक्टर पवन तो कहना कि सर समझ गए, जितने डॉक्टर हैं हर डॉक्टर को कहना चाहिए कि भाई मटन खूब खाओ, मटन खूब खाओ, तब डॉक्टर बढ़िया है। तो जैसे ही डॉक्टर पवन कहेंगे तो कहना कि सर याद आ गया, हर डॉक्टर को चाहिए कहें मटन दबा के खाइए। कैसे? कुछ डॉक्टर कहते हैं कलेजी खाओ, जतरा बन गया। वैसा डॉक्टर तो जैसा जो मरीज है, जो मरीज को भावे वही वैद्य फरमावे, तो ये तो बड़ा बढ़िया बात होगी। और वही है हरमट्टन। तो हम समझते हैं हरमट्टन डॉक्टर पवन, बिल्कुल दिमाग में से गिनी तट पर। अगला नंबर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सहारा मरुस्थल से ऊपर इटली की ओर जो हवाएं चलती है उस हवा को सिराको कहते हैं। ध्यान दीजिए, इटली की ओर जो हवाएं चलती है उस हवाओं को हम लोग सिराको कहते हैं, सिराको। तो सहारा से इटली, यूरोप की ओर जो हवाएं चलती है उस हवा को सिराको कहते हैं। और दिमाग में बैठा लो, सिराको ये भी गर्म और शुष्क हवा है। यही सिराको जब
भूमध्य सागर से नमी लेकर इटली के क्षेत्र में वर्षा कराता है, तो इसी वर्षा को रक्त वर्षा कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन आए, रक्त वर्षा किस पवन से होता है? तो कहना सर समझ गए, रक्त वर्षा सिर फूट गया और इसीलिए इतना खून चलने लगा कि सिर से रक्त बह के वर्षा हो रहा है, तो रक्त वर्षा सिराको, और सिराको मतलब ये सहारा से इटली की ओर। दिमाग में एकदम बैठा लेना। तो देखिए धीरे धीरे आपके सारे चीज एकदम दिमाग में बैठते जा रहा है। जब कहेंगे सिराको, कहना सिर से फब्बारा मारा लगा, खून के वर्षा हो रहा है, रक्त वर्षा। क्यों? क्योंकि सहारा के बालू कैसे हैं? लाल है। ये हम लोग पिछले क्लास में ही सुन चुके। नेक्स्ट, अब देखो इसी प्रकार से अगर हम कहें सहारा से मिस्र की ओर जो हवाएं चलती है, मिस्र की ओर जो हवाएं चलती है, उसको हम लोग खमसीन कहते हैं। खमसीन, खमसीन, और खमसीन ये भी गर्म हवा है। देखिए अब आपको बिल्कुल ध्यान आ गया, सहारा मरुस्थल से गिनी तट पर चलेगा हरमटन, डॉक्टर पवन है। सहारा से इटली की ओर जो चलेगा सिराको, इससे रक्त वर्षा होता है। सहारा से मिस्र की ओर जो चलेगा वह खमसीन। खमसीन एक ही लाइन में देखो, एकदम बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। और यहीं से सूडान की ओर जो चलेगा, आपको मालूम है कि विश्व का सबसे लास्ट देश दक्षिणी सूडान, और सूडान की ओर जो चलेगा इसी का नाम है हबूब। ये सभी गर्म हवा है, गर्म हवा है, और सभी गर्म हवा आपका एकदम क्लियर कर दिए। अगर गिनी तट पर हरमटन, डॉक्टर पवन, अगर इटली की ओर गया सिराको, रक्त वर्षा, मिस्र की ओर गया खमसीन, खमसीन, सूडान की ओर गया तो हबूब, हबूब। अब देखो ये सब लाइन आपका क्लियर। अब यहां इसी प्रकार से अभी आपने देखा कि यहां कालाहारी मरुस्थल, अभी जस्ट देखे तो कालाहारी मरुस्थल से जो दक्षिण अफ्रीका के लास्ट बिंदु केप ऑफ गुड होप जिसको कह रहे हो, उधर की ओर जो हवाएं चलती है, उस हवाओं को हम लोग केप डॉक्टर कहते हैं। अब देखो जी, डॉक्टर दो तरह के हैं, एक मटन खिलाने वाला तो डॉक्टर पवन, और अगर आपको कहें केप डॉक्टर तो कहना कि सर समझ गए, केप डॉक्टर, कैप लगाए हुए डॉक्टर, तो ये भी डॉक्टर कैप क्यों लगाया है? वो एकदम गर्म हो गया है, तो ये गर्म हवा है। कहां से चलने वाला? तो गर्म क्यों हो गया? क्योंकि डॉक्टर काला था, कालाहारी, बस हो गया। एक काला डॉक्टर एकदम कैप लगाए हुए है, तो एकदम गर्म हवा है। और ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका के एकदम दक्षिणतम बिंदु तक ये हवाएं चलती। देखिए अफ्रीका आपका बिल्कुल क्लियर हमने कर दिया। अब बारी आ रहा है यूरोप का। बहुत बढ़िया से आपको सुनना है, बहुत अच्छा से ध्यान देना है। मानचित्रों के साथ जो चलोगे उन बच्चों को क्वेश्चन बहुत जबरदस्त परीक्षा में बने, और जनरली प्रायः बच्चे इन सेक्शन पर ध्यान कम देते। प्रायः बच्चे को देखते हैं केवल भारत के भूगोल में ही उलझ करके अपनी पूरी ऊर्जा समाप्त कर लेते हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि वर्ल्ड का एक दिन और जबरदस्त क्लास होगा अंतिम, तो उसके बाद इंडियन का एक लंबा चल देंगे, एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। चलो यूरोप का जरा ध्यान दो। यूरोप में आपको ध्यान रखना है कि एक हवाएं हैं, इस हवा का नाम है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल एक पवन है यूरोप का, और ये मिस्ट्रल पवन फ्रांस में मेन गुजरती है, और यह फ्रांस की एक ठंडी हवा है, ठंडी हवा है। तो पहला नंबर मिस्ट्रल, हम समझते हैं कि सबको बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला नंबर देखो, ये है बोरा। बोरा, और बोरा मेन इटली की हवा है, और इटली की हवा बोरा है, और यह भी एक ठंडी हवा है। जब हम कहें बोरा तो आपको ध्यान रखना है कि बोरा इटली में गुजरने वाली, बहने वाली एक ठंडी हवा है। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, बोरा इटली की ठंडी हवा है, मिस्ट्रल ये फ्रांस की ठंडी हवा है। ये बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम बैठ गया। अब देखो दोनों को हम अभी याद करवा दे। इटली का आकार जूता जैसा है, जूता जैसा है। तो जब हम कहें कि आपके जूता में बहुत कचरा लगा हुआ है, अब आप घर में प्रवेश करने जा रहे हो, प्रवेश करने जा रहे हो, तो तुम
ठंडा होने के लिए कि अंदर डांट न पड़े, इसके लिए बोड़ा में अपना जूता पोंछ लेते हो, तब घुसने पर अंदर आदमी ठंडा होता है। और ये बस जूता माने इटली किसमें पोछा? बोड़ा में। क्यों? अंदर सब ठंडा रहे, नहीं तो गर्म हो जाएगा। कितना कचरा क्यों लेके चला आया? और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि बोड़ा इटली में बहने वाली एक ठंडी हवा है। बस एकदम दिमाग में देखो, सेट हो। अगर आपको ध्यान रखना है मेन मिस्ट्रल, और मिस्ट्रल में कई बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते, तो आप याद करना कि सर बचपन में हम जो क्लास में, एक क्लास में सर होते थे और एक क्लास में मिस होते थे, तो मिस वाला क्लास हमको अच्छा लगता था। क्यों? मिस ठंडी रहती थी, मारती कम थी, सर तो कस-कस के कान ऐठ के मुर्गा बना देते थे। और इसीलिए जब हम बोले मिस्ट्रल, कहना मिस वाला क्लास, अरे अरे ठंडी हवा, मिस ठंडी रहती थी। और मिस एक बार सर फराक पहन के आई थी, और फ्रांस में बहने वाली मिस्ट्रल ठंडी हवा। तो हम समझते हैं कि बिल्कुल सभी बच्चे का ये मिस्ट्रल भी मैंने परमानेंट कर दिया। परमानेंट में ध्यान दो कि कभी भूले नहीं। परीक्षा में जब तुमको दे मिस्ट्रल, कहना सर याद आ गया, मिस मारती नहीं थी और इसीलिए मिस ठंडी हवा, और मिस फराक पहन के आई थी, तो ये फ्रांस में बहने वाली ठंडी हवा है। ये देखो परमानेंट तुम्हारा हो। चलिए नेक्स्ट, अब जरा ध्यान से हम लोग देखेंगे। दो मेन है जी, मेन है। एक रूस से बहने वाले एक हवा है बुरान, और एक चीन में है काली बुरान। ये दोनों को हम लोग अभी सुन लेंगे और तब इधर का फेज निकलेगा। थोड़ा ऑस्ट्रेलिया पे हम लोग फिर चलेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तब ठंडी हवा से क्वेश्चन पूछेंगे, बड़ा ठंडा फील करोगे कि सर वाकई मजा आ गया, जबरदस्त बना दिए। तो जरा एकदम ध्यान दे दो जी। अगर हम कहें बुरान, तो आपको कहना है कि सर ये तो नाम ही कह रहा है कि बुरा ना करेंगे, बुरा ना करेंगे। तो जब बुरा नहीं करोगे तो मतलब हम ठंडाए रहेंगे, बुरा करोगे तब ना गर्म होंगे। नाम ही है बुरा न करेंगे तो ठंडाए रहेंगे, ठंडाए रहेंगे तब हम रूसेंगे क्यों? रूसेंगे क्यों भाई? तुम बुरा ही नहीं करोगे तो क्यों रूसेंगे? बस हो गया। जैसे ही कहेंगे बुरान, परीक्षा में कहना बुरा ना, तो मतलब ठंडी हवा है, और कहाँ का? रूस का। बस काली बुरान भी वही है, ठंडी हवा है, केवल चीन की। तो हम समझते हैं बुरान और काली बुरान, ये भी सभी बच्चे को बिल्कुल याद। अब लास्ट वन है हमारा, ये है ऑस्ट्रेलिया महादेश की हवा। और सुन लो जरा बढ़िया से, ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक हवा है, इसका नाम है ब्रिकफील्डर। ब्रिकफील्डर और ब्रिकफील्डियर, ये एक गर्म हवा है। आपको कभी भी कहें ब्रिकफील्डर, तो यह एक गर्म हवा है जो ऑस्ट्रेलिया में गुजरती है। और ऑस्ट्रेलिया में एक और हवा है, इसका नाम है विल्ली विल्ली, और यह एक ठंडी हवा है। ऑस्ट्रेलिया के दो हवा सब बच्चे को एकदम याद होना चाहिए। अभी याद करवाते हैं, जिनको समस्या है बस सुनो, एकदम याद हो जाए। हुआ क्या, एक बार जो फील्डर एक था, वो बार बार कैच जब आए वो लेके छूट जाता था उससे। वो अंतिम में दर्शक लोग उस पर ब्रिक ईंटा फेंकना शुरू किया कि मारो इस फील्डर को, ये कैच नहीं ले पाता है, कैच छोड़ दे रहा है। क्यों? फील्डर गर्म हो चुका है, बाकी दर्शक गर्म हो चुका है। और इसीलिए जब हम कहें ब्रिक फील्डर, कहना कि अरे ये ब्रिक फील्डर पर पत्थर चल रहा है, ऐसा खेल में हो गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। और क्यों पत्थर चल रहा है? क्योंकि सब दर्शक गर्म हो गया है, ये फील्डर कैच छोड़ता है, तो ये गर्म हवा है। हम समझते हैं परीक्षा में केवल तुम देखेगा ब्रिक फील्डर, कहेगा कि वो एकदम क्लियर, फील्डर पर ब्रिक चल रहा है, ईंट चल रहा है। क्यों? दर्शक गर्म हो गया, ये गर्म हवा है, बिल्कुल क्लियर हो। और लास्ट है ऑस्ट्रेलिया में एक और हवा है बिल्ली, शेर नहीं है,
बिल्ली बिल्ली। अब कोई आदमी कहे अरे अरे बिल्ली बिल्ली, तो कहेगा आजा आजा, बिल्ली में क्या डर है भाई, ये शेर थोड़े है, आजा आजा ऑस्ट्रेलिया, हम ठंडा ठंडा, इसमें गर्म नहीं होंगे बिल्ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्ली बिल्ली ठंडी हवा है। तो अब ये बताओ, हम जितने पवन किए हैं, अब हमें उम्मीद है कि सारे बच्चे को स्टेप बिल्कुल क्लियर हो गया। और देखो क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में कौन भिन्न पवन है। अब तुम देखो एकदम टनाटन मारोगे कि सर ये तो एकदम क्लियर क्लियर हो गया। कौन भिन्न पवन है? चॉइस ए मिस्ट्रल, चॉइस बी ब्लिजर्ड, चॉइस सी पैम्पेरो पैम्पेरो और चॉइस डी हरमट्टन हरमट्टन। कौन भिन्न पवन है? अब देखो सारे बच्चे का एकदम बेस क्लियर हो गया होगा कि सर ये तो चटनी हो गया, चटनी की एकदम क्लियर क्लियर हो गया। वेरी गुड। मिस्टल मिस ठंडी हवा है, ब्लिजर ठंडा में ही पहनते हैं, पैम्पेरो पंप ठंडा है, और हरमट्टन मटन गरम करेगा। डॉक्टर पवन है, ये गरम हवा है, और सही आंसर डी हो। देखिए आपका हम आंसर भी देख पा रहे, जबरदस्त, कितना बढ़िया शानदार आप लोग बना पा रहे। एक एक बच्चे का देखो आंसर सही चल रहा। इसका मतलब है कि आपने बहुत ही शानदार ढंग से जितनी जरूरत थी आपने उसको ध्यान दिया है। अब कोई भी हवा चलेगा, चाहे वो चिनुक होगा, ब्लिजर्ड होगा, पैम्पेरो होगा, हरमट्टन होगा, खमसीन होगा, चाहे वो सिराक्को होगा, चाहे हबूब होगा, अब आप कहेंगे कि सर एकदम जबरदस्त, सारे हवाएं हम लोग को एकदम क्लियर है, क्लियर है। दो पूछ लेते हैं, आप अपने कहोगे कि सर हम सोचे भी नहीं थे कि इतना बढ़िया याद हो जाएगा। आपको बताना है बोरा, बोरा कहाँ की स्थानीय हवा है? तो बोरा, बोरा में जूता, और इटली की स्थानीय हवा है। बोरा गर्म हवा है कि ठंडी हवा है? हो गया सर, बोरा ठंडी हवा है। एकदम देखो क्लियर है। चलो जल्दी से एक और बता देना है, एक और एकदम जल्दी से बताना है। बुरान, बुरान कहाँ की हवा है? एकदम जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। बुरान कहाँ की हवा है? जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर, सभी बच्चे का हम देख पा रहे हैं। बुरान कहाँ की हवा है? जल्दी आंसर दीजिए। बहुत सुंदर, वाह रे वाह, जबरदस्त। बुरा ना, अब बुरा नहीं करेंगे तो रूसेंगे क्यों भाई, और बुरा नहीं करेंगे तो गर्म क्यों होंगे? ठंडी हवा है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अब आपके अंदर देखो स्टेप एकदम बन रहा है जो चाहिए। सभी बच्चे जो एकदम बढ़िया से समझ गए, लाइक तो एक बनता है भाई। अगर अभी तक नहीं लाइक किए हो जल्दी करो, हम भी तुम्हारे लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। और कल तो क्लास और जबरदस्त होगा, क्योंकि कल संडे हम लोग एक करंट अफेयर का भी मैराथन रखेंगे और एक फिजिक्स का कल मैराथन रख रहे हैं। लगातार कल धुआंधार क्लास चलेगा। लगेगा कि सर मजा आ गया, वाकई जबरदस्त क्लास हो रहा है। इधर यूट्यूब पर लगातार आपकी परीक्षा के कारण इधर क्लासेस चलेंगे, और हम लोग मेन कोर्सेस में सभी लगभग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग उसको एक रिवीजन कर रहे हैं। जो बच्चे पहले से पढ़े हुए थे उनका फुल रिवीजन हो गया, जो नहीं पढ़े हुए थे उन लोगों के लिए भी कोई बात नहीं है। हमने प्रयास किया है कि उनके दिमाग में भी कुछ कंसेप्ट बन जाए। बाकी कई बच्चे की इंक्वायरी है कि नए बैच कब से होंगे। नया बैच के लिए 2 जनवरी से हम लोग का एडमिशन हो रहा है। एक ही बैच में करता हूं, लगभग 1 साल तक मन भर पढ़ाते हैं। तुम्हें पूरा लगेगा कि सूद सहित पैसा वसूल हो गया, पैसा वसूल हो गया। कई जगह देने के बाद एकदम थक गए हो, चुटकुला शायरी झूठ मूठ का नौटंकी कर चुके हो, अब लग रहा है कि सर अब पढ़ना है, बहुत नौटंकी कर लिए, तो बस एक बार 10 से 11 महीना के लिए ईमानदारी से पढ़ना होगा। एक बार जो बच्चे पढ़ लोगे, कहीं नहीं लगेगा कि सर पैसा फंसा, दिक्कत हुआ, फलाना हुआ। जो भी विषय में दिक्कत होती है मैं खुद तुम्हारे लास्ट तक तुम्हारा सहयोगी रहूं, और तब उसके बाद लगेगा कि सर जबरदस्त मेहनत हुआ है, अब रिजल्ट मुझे देना चाहिए, मेहनत मुझे करना चाहिए। तो कल फिजिक्स का लंबा क्लासेस लेने जा रहे हैं,
और इसके अलावे आपका मेन क्लासेस कल होगा करंट अफेयर का, और इधर वर्ल्ड भी कल लास्ट करेंगे। कल तो धुआंधार पारी खेलेंगे, धुआंधार पारी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाओगे, विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी है। आज पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। और सुन लीजिए, कल वर्ल्ड ज्योग्राफी का अंतिम क्लास होगा, जिसमें हम लोग जल धारा कल पढ़ेंगे, और जल धारा के अलावे विश्व की जनजाति और भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, कल हम लोग उसको पूरा याद करेंगे। याद पढ़ना का मतलब यह नहीं है कि लिखते लिखते परेशान, एकदम घाट तक रहेंगे, घाट तक एकदम ठीक रहना है कि हाँ सर अब कभी भी परीक्षा में हमको आएगा तो एकदम याद रहेगा कि चिनूक, चिनूक माने छीनूक गर्म हवा है और ऊपर इसलिए रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान पर है, एकदम क्लियर हो जाए। और ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास दोनों हो। जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहेंगे, अब ऑफलाइन भी दो दो जगह है, जहानाबाद भी ऑफलाइन क्लास चलेगा और एक पटना भी ऑफलाइन क्लास चलेगा। एक जगह मॉर्निंग है, एक जगह इवनिंग है, दोनों जगह हम लोग कवर कर रहे हैं। और जबरदस्त आपको यहाँ पे क्लास ऑफलाइन के साथ घर बैठे भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो चलिए, और इसमें हम लोग कल के क्लास में जबरदस्त धुआं उड़ाएंगे। आज 9 बजे से फिजिक्स का भी क्लास चलेगा। जो बच्चे साइंस का अपना करना है एमसीक्यू, 9 बजे फिर हमारे साथ लाइव होंगे। तो अभी क्लास हमारा इतना ही। कल हम लोग फिर मिलते हैं लगातार धुआंधार पारी के साथ, फिजिक्स के साथ, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ और करंट अफेयर के साथ। 3-3 फेज का रूटीन रहेगा। रूटीन के लिए टेलीग्राम में जुड़े रहेंगे। टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक होता है, वहां से ऐड हो जाएंगे। चलिए, बहुत आभार और धन्यवाद सबका।